भैया रितु भाभी के श्रीमती मिथिलेश बोल बोल के परेशान कर देले बानी। रिका भैया का भइल, का छुपा बतानी रहुआ? ना ना भोला जी, ऐसा कोनो बात नहीं की, हम कुछ नहीं की छुपाओ। काहे झूठ बोला तानी भैया? राउर लाल आंख चीख चीख के कहता कि आंख में कुछ और बा और दिल में कुछ और। ऐसे अंदर अंदर मत कुटी भैया। राउर दिल में जौन भी बात बा ओकरा के बाहर आवे दही। अचानक काहे रहुआ रितु भाभी से इतना नफरत करे लगनी? बताई भैया का बात बा? भोला जी ने हम नफरत ना करीले रितु जी की, बल्कि हम तो उनकरा से प्यार करीले। यही वजह से हमरा के रितु जी के त्याग और समर्पण नहीं देखल जात। भोला जी आप खुद ब खुद बताई कि ऐसे रितु जी के घुट घुट के मरत और घुट घुट के जियत कैसे देख सकीला? एगो अच्छा पत्नी बने खातिर रितु जी इतना पीड़ा सहत रही, वो हमरा से बर्दाश्त नहीं किया। भोला जी रहुआ गलत सोचता नहीं भैया। रितु भाभी सब अपना खुशी से कराता नहीं। सही कहा नहीं भोला जी, रितु जी अपना मर्जी से तो करता रही था, लेकिन वो अपना खुशी खाती ना हमरा खुशी खाती करते रहे। हम कैसा हूं करके खुश रहे, रितु जी यही से हमारा नाच के बर्दाश्त करते रही। और सच कहीं तो रितु जी के तो हमारा नाच पसंद है नहीं। अपन पत्नी धर्म निभावे खातिर रितु जी अपन सारा सपना त्याग दिली। हम अपना आंखी से खुद देख ले बनी उनकरा के अपन पढ़े लिखे वाला किताब के जलावत। लेकिन ये किताब हमार सोच के ना बदल पाई बाबूजी। बियाह के साथों बच्चन निभावे खातिर, मिथिलेश जी के दिल जीते खातिर, ससुराल में आदर्श बहू बने खातिर हमरा पास एकरा और कोनो रास्ता ना रहल बाबूजी। रितु जी के बाबूजी रितु जी के भविष्य के बारे में सोचे। रितु जी हमार भविष्य बनावे खातिर अपन भविष्य के खराब कर दिली। जन रितु जी हमारा नाच से इतना नफरत करत रही, और वह रितु जी आज हमारा प्यार खातिर अपना स्वाभिमान से समझौता कर लेली। और ये सब कुछ कहत हम अपने कान से सुन ले बनी। हमार पढ़ा लिखल सोच मिथिलेश जी के नाच के ना स्वीकार का पहले से हम अपनी सोच अपनी सपना के जिंदा नहीं रखल चाहत। आज के तारीख में ही रितु जी हमारा खातिर जौन कुछ भी करते रही ना, ये समर्पण ना, ये खाली और ये खाली आत्महत्या बा। आत्महत्या भोला जी, उनका स्वाभिमान के आत्महत्या। तो भोला जी आप बताई कि का हम इतना गिरगिल बनी कि जौन लड़की हमरा से इतना प्यार करेले, और वह रितु जी हमारा प्यार खातिर अपन वजूद तक मिटावे खातिर तैयार बड़ी। हम रितु जी के तरह घुट घुट के नहीं खे जियल देख सकत। भोला जी एकर मतलब रितु भाभी के एजा घुट घुट के न जिए के पड़े, यही खातिर रहुआ उनका के परेशान करे शुरू कर देनी ताकि वही घर छोड़ के चल जाए। भोला जी हम उनका के तरह घुट घुट के जियत ना देख सकिल। हम ये चाहते नहीं कि रितु जी घर छोड़ के चल जास और अपने को नया जिंदगी के शुरुआत करस। भोला जी और ये सब कुछ जौन भी हम कर रहा बनी ना, अपना दिल पर पत्थर रख के कर रहा बनी। भोला जी कैसे कि आज तक ले हम रितु जी के जो दिल में हमारा नाच खातिर नफरत बाटे ओकरे के हम निकाली न पैनी। ऐसे हमारे कोनो हक नहीं के बोलत भोला जी कि हम अपना बात के उनकरा ऊपर थोपी। भोला जी जैसे हम अपन नाच के संगे जिंदगी जियत नहीं, वैसे ही रितु जी के भी अपन मर्जी के हिसाब से अपन जिंदगी जिए के अधिकार बा। भैया रहुआ दोनों लोग एकदम पागल बानी। रहुआ एक दूसरे से इतना प्यार करे नहीं, एक दूसरे के खातिर इतना कुछ करता नहीं, और बिना एक दूसरे के बताउले। अब एके हम पागलपन ना कही तो और का कही? ना भोला जी, ये सब कुछ हम जानबूझ के रितु जी से छुपाऊ नहीं। भोला जी रहुआ हमरा से वादा करी कि ये बात केहू से ना बते। आप अपना तक ले ही रखम। बोली भोला जी, बोली भोला जी। हाँ भैया हम ना बताइए। मिथिलेश जी तो श्रीमती मिथिलेश अब का करेल बनी जा? हम सब जगह पूछा मार देले बनी।
और कोनो काम बातें बताएं। रितु जी, आपके पोछा मारत मारत हाथ दुखा गेलू, लेकिन हम का करी, हमरो गोड़ बहुत दुखा था। अब आपे बताई कि हमार गोड़ दुखा तटे और ये अपना मेहरारू से ना काम तो हम केकरा से काम। हाँ कि ना रितु जी? तो रउआ हमार गोड़ दबाइम ना श्रीमती मिथिलेश। मिथिलेश अपन गौ जैसन मेहरारू के इतना परेशान करता और हमनी बस खड़ा खड़ा तमाशा देखतानी। ओकरा के रोके खातिर हमनी के आगे आवे के पड़ी, नहीं तो ओकर मन और बढ़ जाई। दीदी जी और वो खूब कहतनी, हमनी के का कर सकतनी सा? मिथिलेश तो हमनी के मना कइले बड़े नु कि मियां बीवी के बीच में केहू टांग ना अड़ाई, तो का कइल जाओ? हाँ वैसे भी दीदी जी हर पति के अपना पत्नी से कुछ उम्मीद तो होकबे न करेला। हो सकता उहे उम्मीद मिथिलेश पूरा करवाओ के चाहत होके। नहीं रजू, ई उम्मीद ना बा, ई बदला बा। मिथिलेश रीतू से बदला लेता। भौजी, अगर ये बदला बा तो हमनी के का कर सकता नहीं जा? अब मिथिलेश हमनी के बात सुनते कहाँ बा? अरे तू भी कम गलती कैले बड़ी का? ऐसन ऐसन गलती कैले बड़ी कि मिथिलेश के उतन को पसंद ना रहे। इतना दिन से बेचारा अपन खीस दबा के रख ले रहे, उहे खीस अब निकलता। हमनी के बीच में बोलल जाई तो ओकर खीस और बढ़ जाई। ऐसे हमनी के चुपे रहला में भलाई बा, काहे कि हमनी के लगे कोनो दोसर रास्तो नहीं खे। नहीं रजू, एगो रास्ता बा। रितु जी, तनी अच्छे से दबाई, कहे से कि जब हमार गोड़ अच्छा रही तबे ना हम अपन नाच के खूब बढ़िया से को पाएम। देखिए हमारी बात सुनी, अगर हमार गोड़ ठीक रही तबे ना हम खूब बढ़िया से नाच पाइम। कहे से कि मैं नाच में तो मेन काम अपन गोड़े के होला, तो दबाई बढ़िया से। अच्छा दबाओ तन। और एक बात और, आज के बाद ना हमारे गोड़ जब दबावे को के तो सूखे सूखे मत दबाई, कैसे कि हमारा कहीं ठीक ना लगेला और ये हमारा सही बर्दाश्त ना हुई। अरे आपके पता बा कि ना, माई के लगे गोड़ दब मालिश करे वाला तेल बैठे, ओकरा के लेके आई और अगली बार से बिना तेल के मत दबाई। अच्छा ठीक बा। और हाँ, सच बताई तो रहुआ इतना जब हमारी सेवा करतनी तो सेवा के मेवा मिले के चाहिए कि ना? मतलब हम कुछ समझ नहीं ना। मतलब हम आपके समझाओ तनी, रुकिए एक मिनट। गोपाल, गोपाल तनी कमरा में आवत ने। आवत तानी भैया। हाँ भैया। देखा अपना भाभी के कितना हमार सेवा कर रहल बड़ी, तो जब ये इतना सेवा कर रहल बड़ी तो ये बात पूरा दुनिया के पता चले के चाहिए कि एगो आदर्श धर्मपत्नी होली कैसन। मोबाइल ले बड़का हाँ भैया ही रहल। ऑन करके एगो वीडियो बनावले और ओकरा के डांस मास्टर पर अपलोड करले, तारा खूब बढ़िया व्यू मिली, पूरा दुनिया के पता चले के चाहिए। दवाई दवाई रितु जी, दबाओ उतरेंगे भैया। ई का कहता नहीं? डांस मास्टर के दर्शक लोग के ई सब वीडियो दिखाई। ते का भेल गोपाल, लोग अगर एगो पत्नी के ओकर पति के सेवा करे देखियन तो इमे बुराई है का बा? हमरा के कोनो समस्या नहीं खे, लोग अब वीडियो बनाई। हाँ हमरा के बात समस्या। मिथिलेश, ई घर वालन के तू पति पत्नी के बीच में बोले से मना कैले बाड़ा। हमने ना बोलनी, मान गई। बाकी एक बात याद रखिया, ई घर के इज्जत अगर दुनिया वालन के सामने उछली तो हम बर्दाश्त ना कर। रीतु अगर अपन रिश्ता के सुधारे खातिर इतना मेहनत करताड़ी तो तोहरा के एगो मौका ओकरा के देवे के चाहिए। बाकी ना, और तू का करताड़ा?
मौका देवे के बजाय उल्टा इनकर बेइज्जती करत अड़ा। खैर, कल तुहार 25वां जन्मदिन बा। घर में एगो प्रोग्राम रखल गइल बा और ई प्रोग्राम के पूरा जिम्मेदारी रीतू निभाई है। माई तारा बहू के ना कुछ हो ना वाला। माई तू हमारा जन्मदिन के प्रोग्राम के जिम्मेदारी ना इनकरा दे के तू गलती करता रू। और माई तारा के हमारा बात पे विश्वास नहीं है ना, तो कल तू अपना आंखी से खुद ब खुद देख लिया ले कि हमारा जन्मदिन के प्रोग्राम के 21 से गुड़ गोबर करत रही। मिथिलेश जी, भले ही राउर जन्मदिन पे कोनो बड़ा प्रोग्राम नहीं हो, बाकी राउर जन्मदिन तो मनबे करी और बहुत अच्छा से मनी। एक जिम्मेदारी हम लेता नहीं। रीतू बेटा, हाँ माँ जी। ये मौका के तू हाथ से मत जाए दिया। तू आज ही से तैयारी शुरू करता। जी अम्मा जी। चाचा जी, नागेश जी के फोन कहीं नहीं की ना? हाँ प्रीति, नागेश के तो पहले ही फोन कर दे ले रानी। चाचा जी, मिथिलेश जी के बचपन के दोस्त प्रभुदयाल जी के भी फोन करके बुला ले। मिथिलेश जी के अच्छा लगी। हाँ ऋतु बेटा, हमरा के याद बा। और तोहार सहेली पूनम के भी फोन कर दे ले बानी। अच्छा, अब प्रीति देखी ना, कल सबका खातिर पहने खातिर साड़ी सूट आइल बटे। तनी बताई तो केकरे ऊपर कौन कपड़ा जची? भाभी, सब करता हमके ना पता, पर ई वाला कलर हमरा के बहुत पसंद बा। ई हम रख ले। अच्छा लगी ना? रीतू बेटा, ये हमनी के खानदानी जेवर बा, कल के दिन पहन लिया। इला बाकी रमा जी। ला बेटा ला। ठीक बा। सब तैयारी हो गई? हाँ अम्मा जी, लगभग सब तैयारी हो गई बा। सबका खातिर कपड़ा भी आ गई बा। कल सवेरे सबसे पहले मिथिलेश जी के आरती कइल जाए और ओकरा बाद मंदिर जाइल जाए और फिर सांझी के बेरा मिथिलेश जी के जन्मदिन मनावल जाए और फिर उनकर मनपसंद मैंगो केक कटाई। मैंगो केक? बेटा, ये मौसम में तो मैंगो केक मिलल बहुत मुश्किल बा। कोनो और केक मंगा लिहल जाए। कोनो दूसर केक का है? बताई। और पतिव्रता बहू अपना पति के जन्मदिन पर हमार मन पसंदीदा केक ना ले सकेले का? रुआ चिंता मत करी मिथिलेश जी, रुआ कह देनी ना तो रुआ खातिर और मन पसंद केक ही आई। हम रुआ खातिर मैंगो केक मंगवाई। ए सुन, मैंगो केक बा। आम के मौसम होके या ना होके, लेकिन ये पूरा गांव में ना खाली हमरे दुकान पर मैंगो केक हमेशा रहेला। अरे ज्ञान काय देत बाड़े, केक भिजवा दे ना। भैया जी, रउआ तनिका लेट हो गई नी। अब ये कुछ देर पहले एगो लड़की तीनों मैंगो केक लेके गई ली। ए यार, हाँ चाचा जी। हाँ नागेश, अब वो मैंगो केक खातिर कहले रहनी ना। मिलल ना चाची जी, ओकरा पास 3 गो केक बचल रहे, लेकिन हमरा फोन कैले से पहले ही कोई लड़की और तीनों केक लेके चल गए। हमरा के शक बा कि वो लड़की कहीं ऋतु तो नहीं के ना। मितवा, इतने सालों बाद तुमसे मिलने आ रही हूँ, तो तैयारी भी तो इस हिसाब से होनी चाहिए ना।
हाँ स्वास्तिक बेकरी। हाँ लक्ष्मी बेकरी। हमरा यहाँ कल जन्मदिन के प्रोग्राम बा, एगो मैंगो केक चाहता। ना ना हमरा के दूसर केक ना, हमरा के मैंगो केक ही चाहिए। का ना मिल पाई? मतलब ही कि दुकान से वो मैंगो केक रीतू ना कोनो और लड़की खरीद के ले गई। अच्छा ठीक बा। रितु भाभी इतना परेशान मत होकर, अगर मैंगो केक ना मिलल तो ना मिलल, कोनो और केक ले आयल जाई। और करी तो बेटा, अब बस केक काटले से ना मतलब बा। हाँ रितु ज्यादा परेशान मत हुआ, गोपाल से कोनो और केक मंगा लियल जाई। कोनो दूसर केक का है? श्रीमती मिथिलेश जब हमरा से हमारा जन्मदिन पर मैंगो केक लियावे के वादा के लिए बड़ी का भाई बोली रितु जी, ओ मैंगो केक नहीं मिलत का आपके? हाँ मिथिलेश जी, देखिए ना ये आम के मौसम ना है ना, यही से मैंगो केक मिलने में मुश्किल लागत था। हम कोनो दूसर केक मंगा दी का? अरे जब मैंगो केक ना लिया सकिला, हमार बात तो सही हो गई। रउआ कोनो काम के नहीं खी श्रीमती मिथिलेश। और हाँ, अगर काल हमार मैंगो केक नहीं मिलत तो सबके सुन ले, हम अपन जन्मदिन ना मनाए। मिथिलेश, एगो केक के खातिर तू अपन जन्मदिन ना मनेबा, और रितु जो ने इतना तैयारी कैले बाड़ी ओकर का? मिथिलेश बेटा ऐसे ना करे के चाहिए। का फायदा ही कुल मैं तैयारी कैला के जब मैं हमारे मनपसंद केके नहीं खाता। रितु जी, आपके पत्नी धर्म साबित करे के मौका चाहते रहे ना, साबित कर लिए नहीं। रउआ के एगो मौका मिलल रहे और रउआ कुछ ना कर पानी। रितु जी, आप बताएं कि आपके कौन आधार पर दूसरा मौका दें? आपके अंदर कौन ऐसा चीज बैठे जो हम पसंद करी? रउआ कौनो काम के नहीं खी, कौनो काम के नहीं खी रउआ। हम का करी माँ, कुछ समझ नहीं के आवत। एगो आदर्श पत्नी बने खातिर हम निस्वार्थ भाव से कोशिश करते नहीं, फिर पता नहीं काहे मिथिलेश जी के हमार समर्पण नाटक लागता। मिथिलेश जी तो हमरा के एक को मौका देवे खातिर तैयार नहीं के कि हम अपन पत्नी धर्म साबित कर सके। मिथिलेश, तोहार चाचा जी के फोन आयल रहे तब पता चलल कि कल तोहार जन्मदिन बा। 10 साल पहले जौन घटना घटल रहे तब से लेके आज तक ना ही कौनो हम प्रोग्राम में ना ही पार्टी में गए। कल तोहार 25वां जन्मदिन बा, तो सोचत रहनी कि हम तो से मिले आई। प्रभु दयाल, कल जो हमारे जन्मदिन के प्रोग्राम रहे वो कैंसिल हो गए दोस्त। कैंसिल हो गए? पर कहाँ दोस्त? बात ऐसा बा प्रभु दयाल की कल हम अपन जौन जन्मदिन के प्रोग्राम रहा जरा हाथ में जिम्मेदारी दिले रहनी, हाँ वो पूरा ना कर पैलस। यही से प्रभु दयाल ही प्रोग्राम कैंसिल करे के पड़ल। हाँ तो ठीक बा, हम अपन आवे के प्लान कैंसिल कर देता नहीं। सच बताइए तो ये जन्मदिन के प्रोग्राम में बहुत सारा लोगन के बुलावल गई रहे और सब करा के मना करे के पड़ी। मिथिलेश जी, हम लोग आगे हाथ जोड़ते नहीं। देखिए जन्मदिन के प्रोग्राम कैंसिल मत करी, सब तैयारी हो चुकल बा। अगर रोवे इस तरह करब तब सबका दिल टूट जाए। दिल तो रहुआ हमार तोड़ दिल बनी रितु जी। अगर आप चाहता नहीं कि कल के जो जन्मदिन के प्रोग्राम बटे वो कैंसिल ना करी, हमारा जन्मदिन खातिर एगो मैंगो वाला केक मंगवा दी, और जो केक मंगवा दें तो हम खुशी खुशी अपन जन्मदिन के केक काटो।
का सोचे लगनी श्रीमती मिथिलेश? रहुआ हमारा खुशी खातिर तो इतना तो कही सकीला। इतना रात के क्या हो सकेला? रुकी हम देख के आओ तनी।